साहब ने मोहम्मद मालिक साहब के शो के ऊपर एक इंकशाफ किया, एक सनसनीखेज इंकशाफ, लेकिन एक ऐसा इंकशाफ भी जिससे अदालतों की तकरीब में भी कमी आई और पाकिस्तान की एज ए नेशन भी तकरीब में कमी आई। वो इंकशाफ ये था कि नवाज शरीफ साहब को मुल्क से एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला था। ये कोई और नहीं कह रहा, ये कोई सहाफी नहीं कह रहा, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स नहीं कह रहा, ये कोई मुबस्सर नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का मौजूदा वजीर दिफा कह रहा है, उनकी पार्टी का एक सीनियर तरीन आदमी कह रहा है। तो मोहम्मद मालिक साहब ने मोहतात होने के लिए ये कहा कि नहीं, वो तो अदालती फैसले की वजह से बाहर गए थे ना, फैसला तो अदालत ने किया था। तो ख्वाजा आसिफ साहब वहीं पर नहीं रुके जो उन्होंने पहले कहा, उन्होंने रादर डबल डाउन किया अपनी बात को और कहा कि अदालती फैसला भी तो एस्टैब्लिशमेंट ने लेके दिया था। तो इससे ये तो वाजे हो गया कि अदालतों के फैसले पाकिस्तान में कैसे होते हैं और कैसे होते आए हैं। इससे एस्टैब्लिशमेंट का रोल भी वाजे हो गया, जो बार बार उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के हेड जनरल बाजवा कह रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं। इससे आपको एक और बात भी वाजे हो गई कि हमारी हुकूमत 18 के आखिर पर तकरीबन सितंबर अक्टूबर में शुरू हुई थी और ये नवंबर में बाहर निकल गए, मतलब तकरीबन एक ही साल में बाहर निकल गए हमारी हुकूमत आने में। तो जब ये बाहर निकले तो आपको ये समझ होगी कि अगर ये नवंबर में बाहर जा रहे हैं तो ये डील और ये बातचीत और ये सब कुछ कब से चल रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बकौल ख्वाजा आसिफ के ये उनको जनरल बाजवा ने निकाला था, मीन एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला था, तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी तो फिर हमारी हुकूमत के बनते ही शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना बनते ही शुरू हो गए थे जनरल बाजवा साहब, या उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, जो भी वो कह रहे हैं। ख्वाजा साहब मजीद एक्सप्लेन कर दें इस बात को। तो इससे जुड़ी एक कहानी है मेरे पास जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिसका मैं चशमदीद गवाह हूं और कुछ और भी गवाह हैं। नवंबर के आखिर पे 2019 में नवाज शरीफ चले जाते हैं। उसके बाद मुल्क में चहमगोइयां शुरू हो जाती हैं। मुल्क में ये चहमगोइयां शुरू हो जाती हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने का फैसला हो गया है। हमारी कैबिनेट के मेंबर्स के दरमियान में भी ये चहमगाइयां शुरू हो जाती हैं। पार्टी के सीनियर तरीन जगहों पर भी ये चहमगाइयां शुरू हो जाती हैं और ये बातचीत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक भी पहुंचती है। आपको पता है कि 2020 के अवाइल में कोविड ने हिट किया शुरू में। उन्हीं दिनों में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से उनका ऑफिस कोविड की पॉलिसीज की वजह से कि वहां पर एंट्री और एग्जिट को महदूद करना था, उस टाइम ये मकसूद था। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठना शुरू हो गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुजना चीज का भी दफ्तर था, मैं भी उनके पास ही बैठता था वहां पर। तो 7 बजे के करीब, एक सर्दियों की एक शाम थी, 7 बजे के करीब, 2020 के शुरू के अवाइल है ये, 7 बजे शाम के करीब, 7:30 के करीब एक मीटिंग बुलाई गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उस मीटिंग के शुरका को पता नहीं था कि वो मीटिंग किस चीज के लिए है। वो अचानक मीटिंग कॉल की गई लास्ट मिनट पर। उस मीटिंग के अंदर जब मैं उस कमरे में गया अपने दफ्तर से उठ के, क्योंकि मेरा ऑफिस जो था वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ही था, मैं अपने ऑफिस से जब गया उस मीटिंग में, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, उसमें परवेज खटक साहब बैठे हुए थे, उसमें असद उमर साहब बैठे हुए थे, शफकत महमूद साहब बैठे हुए थे, उसमें फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे, शीरी मजारी साहबा बैठी हुई थी, उसमें मुराद सईद बैठे हुए थे, और उसमें एक आध नाम शायद अगर मैं को भूल रहा हूं, कोई 2 या 3 और नाम होंगे ज्यादा से ज्यादा। और उसमें मैं भी एंटर हुआ। जब मैं एंटर हुआ तो वो मीटिंग में लोग आ चुके हुए थे जो लोग बैठे थे। तो क्योंकि यूजुअली जो मीडिया से रिलेटेड मीटिंग होती थी या एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ऑफिस में होता था तो मुझे पता होता था ये किस चीज की मीटिंग है। तो जब मैं एंटर हुआ तो गालिबन परवेज खटक साहब ने कहा, क्योंकि वो बहुत लेट शाम की मीटिंग थी, 7 बजे के करीब, 7:30 बजे के करीब, और किसी को नहीं पता था उसका एजेंडा, तो परवेज खटक साहब ने कहा कि लगता है इसकी शरारत है। मीन वो कहना ये चाह रहे थे कि कोई इसके काम से रिलेटेड या मीडिया के काम से रिलेटेड कोई मीटिंग है। किसी को पता नहीं था कि वो मीटिंग किसकी, और मुझे भी पता नहीं था। मैं भी बैठ गया उस मीटिंग के अंदर। जब मीटिंग के अंदर हम बैठ गए तो थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान एंटर हुए उस कमरे में, और उनके साथ उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, वो भी आकर बैठ गए। उनके साथ डीजी आईएसआई उस वक्त के जो फैज हमीद साहब थे वो भी आके बैठ के कमरे में। बातचीत शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत सारी चहमगोइयां चल रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी हुकूमत गिराना चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा, तो आप लोग मेरी कोर टीम है, मैं चाहता था कि आप खुल के, क्योंकि मुल्क की जब तक हम सारे लोग एक पेज पे ना हो और अगर दरमियान में ट्रस्ट डेफिसिट हो तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।
मैं इस चीज के ऊपर जो उन्होंने अपना ओपनिंग रिमार्क्स दिए उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि कोई बात छुप छुपा के की जाए या बैक एंड के ऊपर एक दूसरे के बारे में ऐसी दिल में चीजें रखी जाएं जो एक दूसरे के लिए दुरुस्त ना हो। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि खुल के बात हो, हर एक को एक दूसरे का नजरिया देने का पता हो कि क्या बात है और हर एक को एक दूसरे की पोजीशन का पता हो। तो इसलिए मैंने ये मीटिंग कॉल की क्योंकि मैं कैबिनेट में भी और मैं उसके अलावा आम पब्लिक में भी और टेलीविजन पर भी ये चैमगोइयां देख रहा हूं, सहाफी इस पर बात कर रहे हैं, आप लोग इस पर बात करते हैं। तो इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आप और जनरल बाजवा साहब आमने सामने बैठ जाएं और जो सवालात आपके दिल में है वो आप पूछ लीजिए। तो सवालात पूछना शुरू हो गए लोग। मैं नाम नहीं लूंगा चीदा चीदा किसने क्या सवाल किए, डिफरेंट सवाल हुए। उसमें से एक सवाल ये भी हुआ बड़ा डायरेक्टर कि जी कहा जा रहा है, हमारे एक वजीर मौसूफ ने उन्होंने ये कहा जनरल बाजवा साहब की तरफ देखते हुए कि कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को आपने भेजा है या आपने फैसिलिटेट किया है उनको भेजने के लिए, या ये उनके जाने के पीछे आपका आशीर्वाद है या आपकी कोई एक्टिविटी है या आपकी सपोर्ट है। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे तो ये बात इल्म में भी नहीं थी और हमने उनको बिल्कुल नहीं भेजा। और जब वो ये बात कर रहे थे तो उन्होंने कसम उठाई, उन्होंने खुदा की और कुरान की कसम उठाई बात करते हुए दरमियान में। जब वो अपनी बात एक्सप्लेन कर रहे थे कि मैंने उनको नहीं भेजा या हमारे इल्म में बिल्कुल नहीं है, और जब वो हमारे कह रहे थे तो अपने पूरे इदारे को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बिल्कुल ये बात इंफॉर्मेशन में नहीं है किसी तरह से भी, उनको तो अदालतों ने और आपकी हुकूमत ने भेजा है, अदालत ने फैसला किया और उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर अदालत के फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट किया है, हमने नहीं भेजा। और अपनी बात को ज्यादा स्ट्रांगली कन्वे करने के लिए उन्होंने यकीन दिलाने के लिए शुरका को उन्होंने कसम खाई जिसमें अल्लाह का और कुरान का हवाला शामिल था। उन दोनों चीजों की, मुकद्दस चीजों की कसम खाई गई कि मैं जो ये बात कह रहा हूं ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं। अब वो क्योंकि आर्मी चीफ थे, मोतबर ओहदे पर थे, उम्र में भी तकरीबन अगर किसी से बड़े नहीं थे तो उम्र के लिहाज से भी वुजरा के करीब करीब थे, तो उसके बाद किसी ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। और बहुत सारी बातें हुई, गवर्नेंस पे बातें हुई, उस टाइम कोविड का आना, मतलब बिल्कुल उसकी पहली खबरें थी कोविड के आने की, तो पूरी दुनिया के अंदर शुरू हो चुका था कोविड का आना, उसके ऊपर बात हुई और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन इसके ऊपर किसी ने दोबारा बात नहीं की क्योंकि उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ कसम खाते हुए ये बात कन्वे कर दी। पूरी मीडिया के अंदर ये चैमगोइयां होती रही, सब जगहों पर ये चैमगोइयां बाद में भी होती रही कि उन्होंने भेजा। हुकूमत में रहते हुए हमें भी समझ नहीं आई कि उनको किसने भेजा, हमें भी समझ नहीं आई कि उनकी वो सारी रिपोर्ट्स कैसे बनी। हमारी हुकूमत थी पंजाब में, लेकिन वो सारी रिपोर्ट्स कैसे बन गई। हमें भी समझ नहीं आया कि यास्मीन राशिद साहबा जैसी जो हमारी एक बड़ी सीनियर हैं, लीडर हैं, डॉक्टर भी हैं, क्योंकि डॉक्टर अमूमी तौर पर रिपोर्ट्स को देखकर चलते हैं। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो मेडिकल डॉक्टर्स को समझते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मैं पंजाबी च सेंटेंस कहना है कि पाकिस्तान दे विच ते डॉक्टर ये भी क्लेम करते हैं कि बंदे दा साह सुन के उहदी मर्ज दस दिंदे ने या बंदे दी नबज फड़ के उहदी मर्ज दस दिंदे ने। बट अगर आप अमेरिका में या किसी भी जहां पर जरा मॉडर्न साइंस है वहां डॉक्टरों से मिले तो डॉक्टर बड़ी बुनियादी कोई एक आध पेन किलर शिलर दे दे आपको तो दे दे, लेकिन उससे आगे उसने अगर कोई मेडिसिन आपको तशखीस करनी है तो वो पहले आपकी रिपोर्ट्स देखेगा, क्योंकि डॉक्टर जो है वो भी आपकी तरह वो कोई एक्सरे मशीन नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर देख सकता है, या वो एमआरआई उसकी आंखों में लगी हुई है या अल्ट्रासाउंड उसकी आंखों में लगा हो, तो ही नीड्स टू सी द रिपोर्ट्स। तो डॉक्टर्स यूजुअली रिपोर्ट्स को देख के अपना ओपिनियन बनाते हैं। एक बड़ा हेल्दी इंसान हो सकता है, आपको मिलके जा सकता है, आपके साथ लंच कर सकता है, आपके साथ क्रिकेट का मैच खेल सकता है घंटे के लिए, और बाद में उसकी रिपोर्ट आए तो पता चल सकता है कि उसके ब्लड सेल्स से या कुछ भी उसकी